आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने लालू यादव को। लोग कहता है कि लालू जी के राज में कुछ हो चाहे न हो, जो गरीब है, पिछड़ा है, जो मुसलमान है, उसको आवाज मिला, सम्मान मिला, सुरक्षा मिला। तो लालू जी के राज में सड़क बिजली पानी नहीं हुआ, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को, मुसलमान को आवाज और सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का जात के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं की, लेकिन जात का बात और जाति का जनगणना गिनती पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर रहे हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, आपके बिहार पूर्णिया से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौन बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग इतना बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ना भैया 4 किलो नजवा मिलिए गया, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गई, लालू जी के राज में आवाज मिल गया, मोदी जी के राज में गुजरात का तरक्की होने ही लगा, आपका बाल बच्चा जाकर वहां मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए 2 बरस से घूम रहे, वोट वोट नहीं मांगते, यही बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? जो बोलिएगा वही काटना पड़ेगा, यही बताने आए। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब मेरा तीसरा और अंतिम सवाल, और आपको दिखेगा आपकी दुर्दशा का असली कारण, और उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आप लोग जितने लोग आए हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठा कर दिखाइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, हाथ ना उठा पीछे से किसी का। अपने बच्चा के लिए भी हाथ नहीं उठा रहे हो? बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके इलाके के 500 बच्चे अगर रास्ते में मिले, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। इतना बच्चा हमको मिला। अरे अपने बच्चों के बधाई पर ताली बजा रहे हो, पति मरा गया। जितना बच्चा मिला रास्ता में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं। सुबह से हम शाम तक पैदल चलते हैं। 5000 से ज्यादा गांव में गए 2 बरस में, आज तक किसी भी गांव में गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। गरीब का बच्चा या तो पढ़ने गया नहीं, या अगर पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते पिलवा वाला खिचड़ी खा के रोड पर, मैदान में घूरा पर दौड़ रहा। ये आपके बच्चे लोगों से पूछते हैं, अरे भाई तुम अपना बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो लोग कहता है
भैया इतना गरीब है, कहाँ से बच्चा को पढ़ाए, कैसे उसको खाना खिलाए, कैसे कपड़ा पहनाए। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी आएगा चुनाव में तो कितना लोग आप हाथ उठाए थे। हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नाम लेकर उसी नेता को जाकर वोट दोगे। और यहाँ कहता है बच्चों के लिए चिंता है। अगर बच्चों के लिए चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट देते। बच्चों के लिए चिंता क्या होती है, अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चों की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं, नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देख लीजिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे, कभी भाजपा को हरा रहे, कभी नीतीश को जिता रहे। हम गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे, कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का। तो हम देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में बैठ के, कटिहार में, सुपौल में, गांव में बैठ के जिसको अपना नाम लिखने नहीं आता है वो तो कह रहा है कि मोदी का सीना है 56 इंच का। उसको मोदी का सीना दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये उसको नहीं दिख रहा। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। हम मीठा बात न बोलते हैं, कोई मीठा बात नहीं बोलते। हम पैदल चलते हैं, आप समझ रहे हैं कि हम आए हैं आपको हाथ जोड़ने। कहेंगे कि भैया कटिहार के महान जनता, नो नो नो, आप महान जनता नहीं है, आपका दुर्दशा है। देखिए आपका मत कैसे मराया। आप आए हैं किसी दूसरे के बच्चे को देखने, ये सुनकर कि कोई प्रशांत किशोर है जो 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा। लोग हमारे पास आते हैं, कहते भैया आप बिहार को सुधारिए। आप देखिए अपनी दुर्दशा। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा आपको छोड़कर 5 बरस 10 बरस पहले मजदूरी करने नहीं गया। जो बच्चे आपके गए हैं बाहर मजदूरी करने, एक बार गया मजदूरी करने, साल में ईद में छठ में कोई 10 दिन घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां 10,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहा, पेट काटता है। 6,000 8,000 रुपया घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए भाई वोट काहे दिए थे? तो कहता है अयोध्या में मंदिर बन गया इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा हुआ इसलिए दे दिए, भैया मोदी जी को हराना था इसलिए दे दिए। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही बताने आए और आपको ये विश्वास से बता रहे हैं कि बिहार के लोगों को सुधारना नहीं है, आपको सुधारना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के इस दोजख में बैठ के रोते हो आप, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया घर का छप्पर नहीं है। अब फिर वोट होगा तो सारा अपना और अपने बच्चों का कष्ट भूलकर वही चोर बदमाश नेता को जाति के नाम पर और भाजपा और नीतीश के चक्कर में पड़ के फिर उसी को वोट दोगे तो आप सुधरने वाले नहीं है। लोग कह रहा है कि भैया विकल्प नहीं था। आप आए हैं,
आप एगो विकल्प बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको सामने से कह रहे हैं, हमको आप जैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चले, आपको न सुधरना है। इसीलिए हम आपको एक रास्ता बताएंगे, उसको सीख लीजिए, आप फिर जो मन है जाके कीजिए, लेकिन आपके बच्चों का उससे जीवन सुधरेगा। आपका जीवन न सुधरने वाला, ये भी बता देते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, आपका जीवन अब न सुधरने वाला। हमारा उम्र है 46 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। और नहीं जगोगे तो लिख के रखिए, एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाएं, आपको कोई नहीं बेहतर बना सकता। तभी आपको एक मंत्र सिखाएंगे। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा बिहार को सुधारने के लिए वोट दो, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो। मुसलमानों को कहा जाएगा मोदी को। मुसलमानों को कहा जाएगा इस बार भाजपा को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे हैं, एक ही रास्ता दिखा रहे हैं। इस बार चुनाव में जिसको भी चाहिए वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बार जीवन में मेरा सलाह मानिए। इस बार वोट जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू और मोदी के लिए नहीं। नमस्ते हमारे प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ऐसा ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए ऐसा ही रेगुलर वीडियो डेली आते रहेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।